अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय अगर हम ये 5 गलतियां ना करें तो अनुलोम विलोम हमारे जीवन में बीमारियों को खत्म कर सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय हम गलतियां क्या करते हैं, नासिकाओं के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते कि कौन सी नासिका से सांस लेना चाहिए और कौन सी से छोड़ना चाहिए। मान लीजिए हम बताते हैं कि उल्टी वाली नासिका से स्टार्ट करना चाहिए, सीधी से छोड़ना चाहिए, फिर दोबारा क्या करते हैं वो चंद्रभेदी प्राणायाम की तरह उल्टी से ही भरते सीधी छोड़ देते, फिर उल्टी से भरते फिर सीधी छोड़ देते, या यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से छोड़ देंगे। आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है, आपको ऐसे ही करना है। देखो यहाँ से श्वास भरना है उल्टी वाली नाक से और सीधी छोड़ देना है, फिर सीधी से भरना है, उल्टी से छोड़ देना है। अब ये ध्यान हमारे लिए करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी नस नाड़ियों का तुरंत ही शोधन कर देता है। जब हम अपनी नाड़ियों का इस प्रकार से घर्षण करते हैं तभी तो वो चक्र सेट होगा। गड़बड़ ये करते हैं कि इससे लेना पता ही नहीं होता है। दूसरी गलती हम अनुलोम विलोम प्राणायाम में ये करते हैं, समय का निर्धारण ही नहीं करते कितनी देर तक करना चाहिए। हमारे सभी शास्त्र ये कहते हैं कि भाई हर चीज की एक मात्रा डिसाइड होती है, हर चीज का एक समय होता है। सूरज उगने का एक समय है, भोजन करने का एक समय होता है, नहाने का, धोने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, हर चीज का कोई ना कोई तो समय होता है ना। उसी प्रकार से भाई प्राणायाम का भी समय होता है ना। तो मॉर्निंग टाइम में जिस समय हम शूट कर रहे हैं, बहुत अच्छा वातावरण है, सुबह के लगभग 7 बजे हुए हैं और इतनी अच्छी प्राणवायु चल रही है, ऑक्सीजन का इंटेक बहुत अच्छे से हो रहा, आनंद आ रहा है बस प्राणायाम करने में। अब ये निर्धारण आपको करना पड़ेगा कि भाई मुझे मॉर्निंग में प्राणायाम करना है या शाम को करना है। सबसे अच्छा प्राणायाम बताया जाता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, वो जो ब्रह्म काल का समय होता है, भगवान का समय होता है, ईश्वर का जो समय होता है, उसमें अगर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं ना, जो लाभ हमको शाम को करने से हो जाएगा ना, उससे डबल लाभ आपको मॉर्निंग टाइम में पेड़ों के पास बैठ करके करने से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये हमारी साइंस में कहते हैं कि भाई हमको चाहिए ऑक्सीजन और पेड़ों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, हम तो एक दूसरे के परस्पर जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय आपको ना समय का निर्धारण करना है कि कितनी देर करना है और कैसे करना है। अब टाइमिंग बताते हैं हम आपको, 5 मिनट करो, आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, 25 मिनट करो, और यहाँ तक कि असाध्य रोग है ना 4-4, 5-5 घंटे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी बॉडी के अंदर होने वाली नहीं है। वैसे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन ये ध्यान रखनी है बात। तीसरे नंबर की बात आपको कौन सी ध्यान रखनी है, जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे ना तो अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठना है। देखो अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कर रहे हैं, मान लिया ऐसे, मैंने बच्चों को देखा ऐसे बैठ जाएंगे, गति इतनी बढ़ा देंगे और कमर ऐसे मोड़ लेंगे, कोई ऐसे कर लेगा, कोई ऐसे कर लेगा, कोई ऐसे कर लेगा। क्या हमारी जो बैकबोन है ऐसे रह करके अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगी तो क्या अनुलोम विलोम हमारे जीवन में कोई लाभ देगा? मुझे नहीं लगता। मैं इस चीज के लिए कभी भी एग्री नहीं होता कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय कोई अपनी गर्दन को, अपनी कमर को टेढ़ा होकर के हाथ को इधर उधर रख करके बैठे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके शरीर के अंदर सामर्थ्य नहीं है ना, तो इसका विकल्प दूसरा ये है कि आप लेट करके अनुलोम विलोम कर लो ना, लेकिन कर लो। आप अगर स्वस्थ हो, थोड़ी बहुत भी अगर आपकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी बची हुई है, तो आप अपनी बैक को करोगे सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट। इसमें नहीं कर सकते तो वज्रासन में कर लोगे, ऐसे बैठ जाएंगे और एक मुद्रा लगा करके और फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे। ऐसे करके दोस्तों ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चौथी गलती हम अनुलोम विलोम प्राणायाम में करते, 3 मुख्य आसन होते हैं बैठने के, आसन में नहीं बैठते हैं। आसन में जब तक हम नहीं बैठेंगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का लाभ हमको वो वाला नहीं मिलेगा जो हमारे योग में बताया जाता है। इसके लिए आप चूज करो सुखासन जिसमें हम बैठे हैं, फिर आप चूज कर सकते हो पद्मासन जैसे ये रहा, फिर इसके बाद आप सिद्धासन इस प्रकार से भी बैठ सकते हो। तो कितने इजी आसन है जिनमें बैठ करके आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। ये चौथी गलती आपको नहीं करनी है। 5वें नंबर की गलती है अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय मन के अंदर जो हमारा थॉट प्रोसेस इतने दिनों से चला हुआ है, उसी में अनुलोम विलोम भाई प्राणायाम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। क्या ऐसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे शास्त्रों के अंदर एक परंपरा है शिव संकल्प की, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु यज्जाग्रतो दूरमुदयति देव, ऐसे करके 6 मंत्रों का विधान बताया है।
लेकिन वहां पर जो ये शब्द है ना, शिव संकल्प, ये बहुत अच्छा है। आपको अपने मन के अंदर जैसे ही आप प्राणों को ग्रहण करोगे, भरोगे, तो इस संसार की समस्त दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, दिव्य तरंगे, वो ईश्वर मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत कर रहा है। जैसे ही अपनी सूर्य स्वर वाली नाड़ी से प्राणों को ग्रहण कर रहा हूँ और दूसरी चंद्र नाड़ी से मैं अपने प्राणों को छोड़ रहा हूँ, तो मेरे शरीर के अंदर जितने भी विजातीय तत्व है, जितने भी टॉक्सिन्स है, वो सारे के सारे बाहर धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। मेरा मन शुद्ध हो रहा है, मेरी इंद्रियां शुद्ध हो रही है, मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, मेरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है। ओमकार का जाप करके कर सकते हो, मन के अंदर गायत्री मंत्र करके कर सकते हो। कितने मंत्र हमारे शास्त्रों के अंदर लिखे गए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो। इससे बेस्ट तरीका मुझे कुछ नहीं लगता। जो बातें थी मैंने आपको बता दी है। वैसे अगर आप और बातें अगर इसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो भाई। जगह आप देख लो, भोजन कम से कम 10-15 मिनट के बाद करो, खाली पेट अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। खाने के बाद से बेटर है खाली पेट करना, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल मेंटेन रहता है, शरीर शांत रहता है। ऐसे करो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक बात और बता देता हूँ, प्राणायाम में न युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगस्य संभवः। अगर युक्ति पूर्वक अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे ना तो सभी रोगों का नाश करेगा, और अयुक्ति पूर्वक करोगे तो आपके शरीर के अंदर बीमारियां हमेशा बनी रहेगी। अवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रपा। इस छोटे से उपदेश के साथ आज की इस अनुलोम विलोम प्राणायाम की वीडियो का हम समापन करते हैं। दोस्तों, हमारा एक उद्देश्य है गुरुकुल का निर्माण करना, बच्चों को शिक्षित करना, योग का प्रचार करना। उसमें सिर्फ हम आपसे एक छोटा सा सहयोग चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि हम उन बच्चों तक शिक्षा का प्रचार कर सके, उन लोगों को योग सिखा सके जो अपने शरीर को रोगण अवस्था के अंदर लेकर के जा रहे हैं। और बहुत सारे भाइयों के हमको कमेंट प्राप्त होते हैं। हमसे जितना समय निकलता है अपनी लाइफ का, हम आपको देने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए आप हमारा समर्थन करो, हम आपका समर्थन करो, तो सह अस्तित्व के अंदर हम चले जाएंगे। एक दूसरे का सपोर्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों, हम आपसे आज्ञा मांगते हैं, क्योंकि आप हमारे जैसे, हम आपके जैसे। यहाँ तक हमारा इस वीडियो में साथ देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।